भैया सीधी सी बात है, दूसरों के बड़े बड़े प्रॉफिट देखने से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है कुछ भी। आपका भला तब होगा जब प्रॉफिट का पैसा आपकी अपनी जेब में जाएगा। वो तभी जाएगा जब आप खुद प्रॉफिट करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस कंफ्यूजन की, जिस रेंज बाउंड की हम कल के वीडियो में बात कर रहे थे, वही सेम चीज आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही दिखाई। हालांकि निफ्टी आज मंडे के लो को तोड़ने में तो कामयाब रही, लेकिन उसके बाद रिट्रेस करने के बाद जहां से उसको जिस सपोर्ट को तोड़ने के बाद उसी सपोर्ट का एक रेजिस्टेंस नेचुरली लेना चाहिए था निफ्टी को, वो वहां से उसने नहीं लिया और फिर वहीं से रिट्रेस करते हुए अपने हायर लेवल्स को फिर से दिखाना स्टार्ट किया। और इसी रेंज की, इसी कंफ्यूजन की हम कल बात कर रहे थे और कल के वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने लोअर हाइज तो बना रही है और लोअर लोज बना नहीं पा रही है, जो कि निफ्टी ने तो आज लोअर लो बनाया। और मंडे को देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि निफ्टी अब दोबारा से पिछले अपने स्विंग हाई को क्रॉस कर पाती है या नहीं। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी मंडे के लो को तो ब्रेक नहीं कर पाई, उससे पहले ही उसने अपने स्विंग लोज को टेस्ट करके ऊपर के लेवल्स को दिखाना स्टार्ट किया आफ्टरनून में। ठीक इसी तरह का रेंज बाउंड बिहेवियर आपको हमेशा परेशान करता है और जितने भी प्रॉफिट्स आप किसी फॉलोइंग मार्केट में ले सकते हैं, उसके कंपैरेटिवली ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में आपको प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि आप छोटे छोटे लॉट्स यानी कि मिनिमम क्वांटिटी पे ट्रेड कीजिए और मिनिमम टारगेट्स को लेकर मार्केट से कोशिश कीजिए निकलने की। जब तक मार्केट कोई डेफिनेट ट्रेंड ना पकड़ ले, तब तक कोशिश कीजिए टॉप से सेल करने की और बॉटम से बाय करने की। हालांकि निफ्टी ने जब आज के सपोर्ट्स को ब्रेक किया, मुझे बहुत से मैसेजेस और कॉल्स आए कि सर निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया। जिस मंडे के लो की आप बात कर रहे थे, वो मंडे का लो निफ्टी ने आज ब्रेक कर दिया, तो क्या हम यहाँ से पीई ले सकते हैं, यानी कि हम सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं? मैं गलती उन लोगों की बिल्कुल नहीं मानूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है कि जब सपोर्ट्स टूटेंगे तो हम पीई में एंटर करेंगे और ऊपर के रेजिस्टेंसेस टूटेंगे तो हम सीई में एंटर करेंगे, यानी कि कॉल लेंगे। बट असली प्राइस एक्शन दोस्तों ये नहीं होता है। असली प्राइस एक्शन वो होता है जब ऊपर जाती हुई मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट कब गिरेगी और नीचे जाती हुई मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट कब उठेगी। ठीक इसी तरह के प्राइस एक्शन को मैं अपने लर्निंग प्रोग्राम्स में ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं कि किस तरह से आप मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड पे अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं अगर आप एंटर सही जगह करते हैं। आपकी एंट्री अगर ठीक होगी दोस्तों, तो आपका एग्जिट उन सब लोगों से पहले हो जाएगा प्रॉफिट लेके, जो कि अभी सोच रहे हैं कि अभी एंटर किया जाए। और ऐसा अक्सर होगा दोस्तों, जब बाकी लोग एंटर करने की सोचेंगे तब आपकी पार्टी खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक को एक बार ओपन करके उसको चेक कीजिएगा और उसमें बताए गए सभी लेवल्स और सभी पोस्ट को एक बार फॉलो करके उसको आप देखिएगा कि किस तरह के लेवल्स और किस तरह के बेनिफिशियल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियोस और आपके टेलीग्राम की पोस्ट, ये दोनों ही चीजें बहुत है किसी भी ट्रेडर को कुछ सीखने के लिए। और मैं जब इस तरह की बातें सुनता हूं तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन फील होती है, एक खुशी महसूस होती है कि जिस मोटिव से मैं अपने वीडियोस बनाता हूं या टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट को शेयर करता हूं, मेरा मोटिव पूरा हो रहा है। और आज भी जब हमने निफ्टी को ऊपर से, निफ्टी की पीई को जब ऊपर से कैच किया, वही चीज मैंने एक पोस्ट के थ्रू लोगों को टेलीग्राम चैनल पर समझाने की कोशिश की। आप उसको फॉलो कीजिएगा। सिर्फ यही मोटिव है कि आप गलत जगह से ट्रैप ना हो। आप गलत जगह ट्रैप होंगे तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स में एक बार कर लेते हैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस और मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट कौन से लेवल्स दिखा सकती है, एक बार चेक करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आइए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने 15 मिनट में पहली एक बुलिश हैमर बनाई। उस हैमर के बाद निफ्टी, जो कि एक रेजिस्टेंस पर इस कैंडल का एंड हुआ था, और उसी रेजिस्टेंस से निफ्टी ने फिर नीचे गिरना स्टार्ट किया और नीचे ड्रैग होते होते दोस्तों अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल को भी आज ब्रेक करने में निफ्टी ने कामयाबी हासिल की। और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर निफ्टी ने थोड़ा
सा रिट्रेसमेंट लिया और वो रिट्रेसमेंट मॉर्निंग के हाई से नीचे जाकर फिनिश हुआ मार्केट के एंड होने तक। जिस रेंज में ट्रैप होने की हम कल के वीडियो में बात कर रहे थे, आज उस रेंज को निफ्टी ने तोड़ा है और मंडे के लोज को, ये जो मंडे का लो था जिसकी हम कल बात कर रहे थे, उस मंडे के लो को निफ्टी ने आज ब्रेक किया है। और उसको ब्रेक करने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, अगर निफ्टी यहाँ पर इस सपोर्ट को जिस सपोर्ट को ये तोड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद निफ्टी ऊपर जाकर इस सपोर्ट को एज ए रेजिस्टेंस जरूर चेक करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वहां से उसने ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाकर ऊपर जाना स्टार्ट किया। अब हो सकता है इस चॉपीनेस को, इस रेंज बाउंड बिहेवियर को निफ्टी हो सकता है मंडे को दोबारा से वेरीफाई करे। वो वेरिफिकेशन कब होगा दोस्तों, जब निफ्टी इसके ऊपर यानी कि 17,637 के ऊपर जाते हुए आज के हाई को तोड़ने में अगर कामयाब रहती है, इस रेंज बाउंड निफ्टी को दोबारा से हम एक कंसोलिडेट होता हुआ देखेंगे। और एक कंसोलिडेशन दोस्तों बिल्कुल सही साबित हो जाएगी अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है। हाँ, अगर इसका हाई ब्रेक मंडे को नहीं होता है और निफ्टी यहीं से नीचे गिरकर एक नया लो बनाने में कामयाब होती है इससे, तो आप समझ लीजिएगा निफ्टी लोअर हाईज और लोअर लोज के पैटर्न की कंटिन्यूएशन देना स्टार्ट कर चुकी है। बस अब इंतजार रहेगा इस लो के टूटने का। जैसे ये लो टूटता है दोस्तों तो 1 2 3 आपको 3 कंफर्मेशन चाहिए होती है, जैसे आपको पता है। वो 3 कंफर्मेशन होते ही निफ्टी अपने लोअर लोज एंड लोअर हाईज के एक बियरिश पैटर्न में एंटर हो जाएगी। और बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी में ट्रेडेबल लेवल्स की। निफ्टी दोस्तों अगर आपको गैप अप खुलती दिखाई दे और इस लेवल को दोबारा से चेक करने के बाद निफ्टी यहां से अगर कोई बियरिश कैंडल बनाकर फिर से गिरने की कोशिश करती है, बियरिश कैंडल दिखती है आपको यहां से रेजिस्टेंस लेते हुए, तो हो सकता है जो आज की पूरी जर्नी जो इसने की है वो आपको हो सकता है वो जर्नी मंडे को रिपीट होती दिखे, और जिसका कि फर्स्ट लेवल आपको ये और सेकंड लेवल ये आपको आ सकता है, लेकिन यहां पर अपना एक मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके छोटा सा पोर्शन आप इस लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। और निफ्टी इसका अपोजिट, अगर आपको मंडे को गैप डाउन खुलती दिखाई दे इस लेवल के नीचे यानी कि 17,590 या 85 के नीचे अगर आपको निफ्टी ड्रैग करते दिखाई दे मॉर्निंग में, तो फौरन से सेल मत कीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा निफ्टी को चेक कर लेने दीजिए कि वापस जाकर इस पूरे लाइन को, जिसकी मैं आज वेट कर रहा था कि इसकी रेजिस्टेंस वो लेने में कामयाब होती है कि नहीं, इस लाइन की रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर यहां से कोई बेयरिश कैंडल बनती है दोस्तों, तो आप वहां से उसको सेल करके पहला टारगेट ये और नेक्स्ट टारगेट आप 17,525 का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा निफ्टी को ट्रेड करने की। गिरती हुई मार्केट में कोशिश कीजिएगा फौरन से सेल नहीं कीजिए, पहले कोशिश कीजिए मार्केट को स्टेबल होने की, और जो सपोर्ट्स वो तोड़ के आई है उन सपोर्ट्स को एज ए रेजिस्टेंस अगर मार्केट चेक कर ले, वहां से अपने को ज्यादा सेफ रहता है सेलिंग करना। और बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो दोस्तों हमेशा होता है जब आप किसी भी रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, अगर उस रेजिस्टेंस लेवल को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहां से आपको कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल भी आपको बेयरिश दिखाई दे, आप वहां से उसको सेल करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा वहां से, और आपके प्रॉफिट ज्यादा लेने के चांसेस वहां से ज्यादा होंगे। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने दोस्तों मंडे के लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये जो सारे लेवल्स हैं इन सभी लेवल्स को आज ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने एक पिछले 3-4 दिन के लोज को आज ब्रेक करने में बैंक निफ्टी कामयाब रही है। और उसके बाद जिस तरह से एक प्राइस एक्शन जो मैं निफ्टी में वेट कर रहा था, वही सेम प्राइस जो निफ्टी नहीं कर पाई, लेकिन बैंक निफ्टी में आज मुझे वही सेम प्राइस एक्शन यानी कि जिस सपोर्ट को बैंक निफ्टी तोड़ के आई थी, उसी सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल से रेजिस्टेंस मानकर उसको रिस्पेक्ट दिया है, और वहां से बैंक निफ्टी मार्केट के एंड होते होते भी उसके ऊपर जा नहीं पाई है, और वहीं से एक उसका फॉल कंटिन्यू रहा है मार्केट के एंड होने तक। तो नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बैंक निफ्टी का दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है दिस वन लास्ट मंडे का जो ये लो है 17 तारीख का, वो हो सकता है अचीव हो जाए मंडे को। और अगर ये अचीव हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा बैंक निफ्टी भी एक बार फिर से एक लोअर हाईज एंड लोअर लोज के बियरिश पैटर्न को कंफर्म कर देगी। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपको गैप अप खुलते दिखाई दे और इन सपोर्ट्स के ऊपर जाती हुई दिखाई दे, जो कि सपोर्ट ये 42,190 के आसपास का है, इसके ऊपर अगर गैप अप खुलती दिखाई दे तो आप फौरन से इसको बाय नहीं कीजिएगा, पहले कोशिश कीजिएगा इस सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट करने की। अगर बैंक निफ्टी नीचे आकर गैप अप खुलने के बाद नीचे आकर अगर इन्हीं सपोर्ट्स को एज ए सपोर्ट दोबारा रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो आपको 42,240 का पहला लेवल और उसके ऊपर जाने के बाद 42,300
136 के आसपास का दूसरा लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और दोस्तों इसके अपोजिट अगर बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन खुलती दिखाई दे तो फौरन से उसको सेल नहीं कीजिएगा या बी में मत बैठिएगा। आप उसको पहले इस सपोर्ट लेवल को, जिस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर ओपन होगी, इस सपोर्ट लेवल की पहले एज ए रेजिस्टेंस कंफर्मेशन लेने दीजिएगा बैंक निफ्टी को। और किसी बियरिश कैंडल से अगर यहाँ पे कंफर्मेशन दे देती है आपको, तो फिर उसी कैंडल की हेल्प से आप उसको नीचे की तरफ ड्रैग होता हुआ देख सकते हैं और वहां से आप पी में बैठेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहेगा। और प्लस आपको जो रिवॉर्ड्स हैं, वो जो बेनिफिट है आपको, वो पहला बेनिफिट आपको 42,021 के आसपास का दिखेगा और दूसरा टारगेट आपको 41 यानी कि आज का लो 41,964 के आसपास का। और इसको अगर नीचे ब्रीच करना स्टार्ट करती है बैंक निफ्टी तो आपको लास्ट मंडे यानी कि 17 तारीख के लोज के आसपास 41,820 के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ट्रेड कीजिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी वीकेंड।